मान लीजिए ऐसी एक परिस्थिति है जहां आपकी उम्र 56 साल हो चुकी है और आपसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ऐसे में आपके साथ क्या होगा? आपका नाम वोटर लिस्ट में जाएगा या नहीं? एसआईआर प्रक्रिया के दौरान और खासकर हियरिंग के समय किन डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़्यादा मांग रहा है नागरिकता साबित करने के लिए? चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिकली हियरिंग को लेकर। हियरिंग के लिए नोटिस देकर बुलाया गया है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और क्या केवल वही डॉक्यूमेंट्स दिखाने से नागरिकता साबित हो जाएगी? ऐसा क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया जा रहा है? चलिए जानते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 85 साल है और आपको हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि मुझे सेंटर जाना है जहाँ हियरिंग हो रही है। लेकिन यहीं पर आपको यह जान लेना चाहिए कि जिन लोगों की उम्र 85 साल या उससे ज़्यादा है, उनके लिए ईआरओ के द्वारा घर पर ही अधिकारी भेजे जाएंगे। घर पर ही हियरिंग होगी, घर पर ही डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, यानी आपको हियरिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन मैं हियरिंग पर जाना नहीं चाहता। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साफ कहना है कि फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जिन वोटर्स का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है या जिनके नाम में कोई गलती है, ऐसे वोटर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हियरिंग के समय फिजिकली मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ऐसे में आपके कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपकी तरफ से हियरिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है। ऐसा एक केस देखा गया जहां एक महिला का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया था और हाल ही में उनकी डिलीवरी भी हुई थी। ऐसे में हॉस्पिटल की बिल, एडमिशन डिटेल्स, सारी चीज़ें देखी गई और सिचुएशन को कंसीडर करते हुए उन्हें यह छूट दी गई कि उनकी तरफ से कोई फैमिली मेंबर हियरिंग में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। अब मान लीजिए आपकी उम्र 56 साल है और आपसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। सबसे पहला सवाल यही है कि ये कहाँ से लाएं? बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। तो यहाँ साफ साफ जान लीजिए कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है उनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप वही पेश कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी मैंडेटरी नहीं किया गया है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही देना होगा। यह भी बात साफ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य यह है कि जेन्युइन वोटर लिस्ट से बाहर ना हो। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि जिन लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड है, उनका क्या होगा? अगर कोई सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर हियरिंग सेंटर पहुंचता है तो उनके लिए यह काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में एक नागरिक वोटर के रूप में जोड़ा जाए। ऐसे वोटर्स के लिए संभावना बहुत कम बताई जा रही है क्योंकि 29 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है जिसमें साफ कहा गया है कि अगर 85 साल या उससे ज़्यादा उम्र किसी भी वोटर को एसआईआर हियरिंग के लिए समन गया है और बीएलओ सुपरवाइजर ने उन्हें हियरिंग सेंटर बुलाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी क्योंकि इस कैटेगरीज के वोटर को विशेष सुविधा दी गई है। अधिकारी खुद उनके घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। यह प्रक्रिया अस्वस्थ, दिव्यांग वोटर्स और के लिए लागू हो सकती है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल ने यह भी कहा कि 85 साल या उससे अधिक उम्र के अस्वस्थ दिव्यांग वोटर्स जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें हियरिंग सेंटर पर नहीं बुलाया जाएगा। अगर पहले से नोटिस जारी हो चुका है तो उन्हें कॉल करके हियरिंग सेंटर न आने के लिए कहा जा सकता है और वेरिफिकेशन उनके रेजिडेंस पर ही किया जाएगा। यहाँ यह बात भी जरूरी है, इन निर्देशों के बावजूद कुछ मामलों में इस कैटेगरी के वोटर्स और प्रेग्नेंट महिलाओं को पर्सनली हियरिंग के लिए बुलाया गया है, जो एक गंभीर मुद्दा है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है और फिर भी उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया गया है और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों बुलाया गया है। ऐसे में सबसे पहले बात
यह है कि 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से अगर कोई एक डॉक्यूमेंट्स आधार को छोड़कर आप दे रहे हैं, तो उसी के आधार पर ईआरओ आपकी ऑफिसर्स द्वारा वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। अब एक बहुत अहम सवाल है, जवाब समझिए। मान लीजिए आपका नाम, आपके माता पिता का नाम तीनों 2002 की लिस्ट में मौजूद हैं, सेल्फ नेम भी है और प्रोजनी मैपिंग में भी आपका नाम आता है, लेकिन सिस्टम की किसी तकनीकी गलती की वजह से डिजिटल रिकॉर्ड सही तरीके से मैपिंग नहीं हो पाई है। डेटा एंट्री फॉल्ट है की वजह है, लिंकिंग सही नहीं बैठ पाई है और इसी कारण बीएलओ वेरिफिकेशन नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स को एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि यह वोटर्स की गलती नहीं है बल्कि सिस्टम का फॉल्ट है। ऐसे वोटर्स को कहा गया है कि वे 2002 की वोटर लिस्ट या पिछली एसआईआर लिस्ट जहां भी उनका नाम मौजूद है उस पेज का प्रिंट आउट निकालकर सेल्फ अटेस्टेड करके हियरिंग के समय ऑफिसर्स को दे दें। उसमें उनका अपना नाम और सीरियल नंबर हाईलाइट कर दें। उस हार्ड कॉपी के आधार पर ऑफिसर्स वेरिफिकेशन कर देंगे और ऐसे वोटर्स को किसी और वेरिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट सबमिट करने से वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। यह रेमेडी खास तौर पर उन लोगों के लिए बताई गई है जिनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, माता पिता या फिर खुद नाम पुराने वोटर लिस्ट पेज पर मौजूद हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल कर सबमिट कर दीजिए, वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब चाहे कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको हियरिंग के लिए बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।